आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डीकेसी ऑनलाइन में। आज सवाल हम देखेंगे क्लास 10th से जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाजवाद पर आधारित हम क्वेश्चन को आज हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए हम सवाल नंबर 1 में चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है समानता स्थापित करना। जो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है समानता स्थापित करना, सबका एक समान अधिकार देना। क्या कहलाएगा, समाजवाद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवाद का जनक माना जाएगा हमें कार्ल मार्क्स। जो ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे 3 में। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स का संबंध किस विचारधारा से है। तो वो है समाजवाद से। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। समाजवाद का किस चलेंगे सवाल नंबर अब 4 पर। तो सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है सवाल नंबर 4 में का तो ये फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का। जो दार्शनिक थे कौन था, हीगल। हीगल के बाद से सम्मत कौन करता था, तो कार्ल मार्क्स ने हीगल के बाद को सहमत करता था। सवाल नंबर चलेंगे हम 5 में। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है। तो वो होता है आपको सरकार और समाज के बीच। क्या होगा यहाँ पर, सरकार और समाज के बीच में रहेगा तो समाजवाद का उत्थान अधिक होगा। यह सवाल में क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे 6 पर। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है रॉबर्ट ओवन किस देश के समाज सुधारक थे। तो वो थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और एक उद्योगपति थे। क्या थे, उद्योगपति थे जिसने अपने श्रमिकों के अच्छा ख्याल रखे थे, जिसका उसका उद्योग अच्छा उन्नति पे थे। उसने ही कहा था एक अच्छा श्रमिक अच्छे होते हैं। सवाल नंबर चलेंगे 7 में। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है समाजवाद किसके विरुद्ध है। तो समाजवाद आपको किसको विरुद्ध है, तो वो है पूंजीवाद के विरुद्ध क्या है, समाजवाद चलता है। सवाल नंबर चलेंगे 8 में। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है कार्ल मार्क्स है। जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 9 में। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है समाजवाद में किस पर अधिक जोर दिया जाता है। तो समाजवाद अधिक जोर दिया जाता है क्या चीज पर, सामाजिक कल्याण पर। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 10 में। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास किस पर आधारित होता है। तो वो था वर्ग संघर्ष पर। क्या होगा, वर्ग संघर्ष पर आधारित है। सवाल नंबर चलेंगे हम 11 में। सवाल नंबर चलेंगे 11 में। 11 में कहा जा रहा है समाजवाद का संबंध किस क्रांति से जोड़ा है। तो वो जोड़ा है
फ्रांसीसी क्रांति से नहीं, ये होगा औद्योगिक क्रांति से जोड़ा है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट होगा। क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट होगा। सवाल नंबर चलेंगे 12 में। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है, समाजवाद में समानता का क्या अर्थ होता है। समाजवाद में समानता का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ होता है सभी को समान अवसर। जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी को समान अवसर मिले वो समाजवाद का देन होते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 13 में। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है, यूटोपियन समाजवाद के कौन जोड़ा है, तो वो जोड़ा है आपको रॉबर्ट ओमान, जो उद्योगपति थे। कहाँ का, ब्रिटेन का था, अर्थात इंग्लैंड का था। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 14 में। सवाल नंबर 14 में चलेंगे, कह रहा है समाजवाद में राज्य की भूमिका कौन सी होती है। समाजवाद में राज्य की भूमिका होती है आपको केवल व्यापार तक सीमित नहीं होता है, अधिक होता है, कम होता है। यहाँ पर क्या होगा, हम इसमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका सही होगा। सवाल नंबर चलेंगे 15 में। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है, मार्क्स और एंगल्स ने कौन सा पुस्तक लिखी है, तो वो लिखा था रिपब्लिक या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यही होगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। कौन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने दोनों ये पुस्तक को लिखा था। सवाल नंबर चलेंगे हम 16 में। सवाल नंबर 16 में चलेंगे, समाजवाद में किस वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, तो दी जाती है आपको व्यापारी या श्रमिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 17 में। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है, हेगल का दर्शन किस पर आधारित है। हेगल का दर्शन किस पर आधारित है, तो वो होगा आपको समाजवाद। क्या होगा, समाजवाद। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 18 में। सवाल नंबर 18 में है, समाजवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो समाजवाद का मुख्य सिद्धांत होता है सामाजिक स्वामित्व को रखना। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे 19 में। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है, समाजवाद का उदय किस सदी में हुई। समाजवाद का उदय आपको 18वीं सदी में हुआ। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 18वीं सदी में हुई समाजवाद का उदय। सवाल नंबर चलेंगे 20 में, जो अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है, समाजवाद में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समानता। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही तक वीडियो है, और अगले वीडियो में हम फिर आपको अगले चैप्टर का क्वेश्चन लेके आएंगे। आज तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।